नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ पर DTC के जो कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो जंतर मंतर आप पहुँचे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। आइए सीधा उनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर आज उनको यहाँ पर जंतर मंतर क्यों आना पड़ा और किस तरीके से आज वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और आज आप सब इतनी भारी संख्या में जंतर मंतर आने पर क्यों मजबूर हुए? मेरा नाम महावीर प्रसाद है। मैं 1968 में DTU में भर्ती हुआ था और जमुना पार गोंडा रहता हूँ और दिल्ली DTC में जो है 40 साल नौकरी करने के बाद अब भी पेंशन नहीं मिली, क्योंकि DTC की जो सेंट्रल CCS सर्विस पेंशन एक्ट के अनुसार इन्होंने पेंशन ना दी। इसकी वजह से हमने जो है कई बार संघर्ष किया और 31 अगस्त 22 को भी जो है हमने IP हेडक्वार्टर से जो है सचिवालय तक जाना था, लेकिन पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया और वहाँ भी रोक दिया। जो कई बार मुलाकात होने के बाद भी जो है हमें पेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी 77 साल उम्र है और इनकी 95 साल उम्र तक के बुजुर्ग आदमी हैं, जो कि दिल्ली सरकार, जिस सरकार के साथ 2011 में हम अन्ना जी के साथ यहाँ नीम के पेड़ के पास जो है बैठे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय की कुर्सी थी, उसी के पास में ही मैं बैठा था। लेकिन अब भी अन्ना जी के साथ में जो है मेरा संपर्क है और मैं अन्ना जी के पास जाता रहता हूं। और अन्ना जी जो है 95 साल के होने के बाद में उन्होंने कल्पना मजूमदार जो है, कल्पना ईमानदार है, उसको जो है अपना चार्ज दे दिया है और उन्होंने अलग टीम बना दी और वो ही उसको चालू कर रही है। हम इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से आगे चलाएंगे, क्योंकि हम कई बार अन्ना के प्रोग्राम में भी जेल गए थे और अब भी हमें जेल जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि 77 साल के बाद में 24 साल जो 23 साल बचे हैं वो हम जेल में रोटी खाना चाहते हैं, नहीं कि अपने घर में। और वहाँ से ही जो है राम नाम सत्य की जो है नैया पर जा कर के और इस देश की जितनी सेवा की है अब जो है और हमसे सहन होने लायक नहीं है। हम बीमार हैं, हम में से 80% आदमी बीमार हैं और जो है बीमारी के साथ साथ जो है स्थिति इतनी ख़राब है कि उनको रोटी तक नसीब नहीं होती, क्योंकि बच्चों के पास रोज़गार नहीं, बच्चे सहायता नहीं करते, तो ये बेचारे चल ही रहे हैं। लेकिन अभी करीब 1 महीने पहले ही आपने फिर आप वहाँ पे आए थे DTC हेडक्वार्टर के पास, वहाँ पर भी आपने अपना प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद कुछ प्रभाव पड़ा आप देख रहे हो? देखो जी, अभी तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर प्रभाव पड़ता तो हमसे बातचीत होती और इसके बाद में कोई बहुत ही बड़ा खेल खेल लेंगे हम, क्योंकि ऐसा है कि मैं तो 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल खुला हूँ। मैं तो अपने आप को जो है घर पे भी जेल में समझता हूँ। क्यों? जेल में भी ये हमारे बच्चे ही हैं जो हमारी सेवा करेंगे और घर भी जो है हम अपनी खुद सेवा करते हैं। तो इसलिए जेल मुझे ये बेहतर इसलिए लगेगी कि अन्याय के खिलाफ न्याय में जेल में जाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं JB चरण, ये DTC की हम पर पेंशन लागू नहीं है, इसके बारे में हम सब इकट्ठे हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। तो अभी कैसे गुजारा होता है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है? बस ईश्वर के नाम पे गुजारा हो रहा है, बस। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम RK स्वामी है, मैं DTC से ही रिटायर हूँ। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि दिल्ली सरकार कहती है कि जी पुजारियों को देंगे पैसे, मौलानाओं को पैसे देंगे या किसी और को पैसे देंगे। अरे हमारी भी सुन लो भाई, हमारे भी तो गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं हम, आपसे कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है इसका इनको खमियाजा भोगना पड़े। हम हर क्षेत्र में जाएंगे और जाकर वहाँ के इसका नाम आदमियों को समझाएंगे कि भाई इनको वोट ना डालना, कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार किया। देख रहे हैं आप कितनी उम्र लेकर बैठे हुए। आपको शायद मेरी उम्र अंदाजा नहीं लग रही होगी, बताइए। मेरी अंदाजा उम्र लगाने के लिए ना आपको फिर मेरा आई कार्ड ही देखना पड़ेगा, पहचान पत्र ही दिखाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ किया अन्याय है, समझे जी। अब वो सर ये अभी वो बात कर रहे हैं संजीवनी योजना की कि बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे, लेकिन जो DTC के जो उनके ही कर्मचारी हैं वो जब हम लोग चले जाएंगे, जब ये बांटते फिरेंगे, ये सिर्फ खाली बातें हैं। देखो अब पता नहीं झूठ है या सच है, आप लोग जो जानते होंगे कहते थे
15-15 लाख रुपए मोदी जी भी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। अरे भाई बताते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं, पहले उनको तो भर दो या नहीं भर दें। हमारे बच्चे जिन्होंने इसका नाम क्या MA करने के बावजूद आज बेरोजगार हुए बैठे हुए, प्राइवेट नौकरियां, और वो भी पता है क्या मिल रही है, 15,000 रुपए। क्या 500 रुपए में गुजारा होता होगा इस महंगाई के अंदर, आप अंदाजा लगाइए ना। तो ऐसा नहीं, इन्होंने भी बड़ा धोखा दिया है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम किस सरकार को चुने किसको ना चुने, सब धोखा ही धोखा दे रहे हैं हमारे को, समझ नहीं आ रही। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बेटे हो सके तो आप इसका नाम क्या किसी सूरत से हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएं, हम सबकी बातें सरकार तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जीते रहो। भाई मैं आपके माध्यम से आप पार्टी संयोजक केजरीवाल को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हमारी जो है डीटीसी की पेंशन लागू की जाए। हम जो है काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं ये, लेकिन वो हमारी बातों को नहीं सुन रहा, सब जनता की बात सुनता है। वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ। अरे तू हमारा कैसा बेटा है जो तू हमारी बात नहीं सुनता है? अरे बेटे के क्या यही काम होते हैं? अब जो बुजुर्ग आदमी आज इस ठंड में जनवरी के महीने में यहाँ धक्के खा रहे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन तू नहीं सुनता भैया। अब जो है आर पार की लड़ाई है, या तो आपने हमें पेंशन दे दी, नहीं तो हम इस बात का 70 की 70 विधानसभा सीटों पे बहिष्कार करेंगे। तो क्या होगा, घर घर जाके मैसेज फैलाएंगे, क्या करेंगे? हर एक जगह जाएंगे, कहेंगे इसका बहिष्कार करेंगे कि भाई आप पार्टी झूठी है, इसको वोट मत दो। हाँ जी भाई। मैं नजफगढ़ से हूँ जी, कैलाश जो पहले मंत्री थे उनकी विधानसभा से। और सबसे पहले हम नजफ वासियों ने जो है ना पेंशन का मुद्दा उनके सामने उठाया था, उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और सारी कार्रवाई जो है ना अब तक की जो उन्होंने बड़े अच्छे से चलाई। लेकिन अब आखिरी में आके पता नहीं कोई ऊपर से प्रेशर था या क्या था, उन्होंने बिल्कुल किनारे पे ले आके एकदम से उसको हमारी फाइल को डंप कर दिया। और हमारे MD वगैरह जो भी है हमारे बड़े सपोर्टर है शुरू से अभी तक, क्योंकि DTC घाटे की संस्था है, DT के पास अपना तो कुछ पैसा है नहीं लेने देने के लिए। एक मीटिंग में खुद MD ने बोला था जी पैसा, तो मंत्री ने बोला था पैसे की गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है। हम अब DTC कर्मचारी को तनख्वाह कौन दे रहा है, सैलरी? तो उन्होंने MD ने बोला जी सरकार दे रही है, बोला तो हम पेंशन देंगे। लेकिन आज तक हमारा दुर्भाग्य है वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और आज हमारी कोई सुनाई करवाने वाला नहीं है पेंशन के लिए। वो तो कहते हैं कि बुजुर्गों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, उनको तीर्थ कराते हैं, संजीवनी योजना लाते हैं। मैं तो बेटा हूँ दिल्ली का, सब बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ 8-10 हज़ार आदमी हैं हमारे ये पेंशन वाले, एक भी आदमी आज तक कभी कोई यात्रा पर गया हो तो चंद आदमी हैं इनके अपने जो 2-2 बार 3-3 बार यात्रा पर जा चुके हैं। अब तो वो भी नहीं है, यात्रा भी ठप है। ये सब इलेक्शन स्टंट है इसके, और लेने देने को कुछ नहीं है। हम अपना पैसा वापस कर रहे हैं, हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे। 520 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है, वो पेंशन का पैसा है वो हमें दे, और हमारे से जो पैसा लेना ले, फिर भी ये नहीं दे रहे। अब पता नहीं क्या कारण है इसका, क्या दिमाग में है। 14 MLA जब फोन भी किया कि भाई ये करो वो करो, किसी का आज तक लेटर नहीं पड़ा, किसी का कुछ नहीं पड़ा, ना टेलीफोन सुनते हैं। ये कहता पेंशन नहीं देना, वृद्ध आदमियों को देना। किस लिए दे रहा है ये? मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, किस चीज़ का बेटा है ये? मैं बेटा हूँ, ऐसे बेटे को पारगति देनी चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। बेटे ने सेवा नहीं करी, कोई सेवा नहीं की इसने। जब ये जेल में गया था तो इसने कहा था कि मेरे माँ बाप की रक्षा करना है। ये इनके माँ बाप नहीं है जो जिनको ये बुजुर्ग नहीं है, 90 साल के 92 साल के लड़के घूम रहे हैं। जब बेटा काम का नहीं हो तो उसको पारगति देता है बाप। ये वैजुल लायक भी नहीं है, पारगति से भी नहीं है। इसकी 13वीं करेंगे हम, सारी DTC मिलकर इसकी 13वीं करनी है। 36 साल नौकरी करने के बावजूद भी एक भी पेंशन नहीं है, और पेंशन लागू करने के लिए अभी तक कुछ पैसा भी नहीं दिया। क्या महंगाई हमारे साथ नहीं है? क्या हमने गवर्नमेंट की नौकरी DTC की नौकरी नहीं करी? इतना स्टाफ करने के बावजूद भी उनको ऊपर ना कोई महंगाई अलाउंस है, ना कोई पेंशन है, ना कोई कुछ है। कैसे गुजारा करेंगे वो लोग? मेडिकल बंदा बीमार है, कहाँ से करेगा? हमारे लोग मेरे को कैंसर के लिए मैं उठ के आया हूँ, ऑपरेशन करवाया, 5.5 लाख रुपया लगा, कहाँ से लाए? कहाँ से जमा पैसे कराएंगे इनको? हमारे को तो चाहिए भाई कम से कम हमारी पेंशन ही लगा दे, मेडिकल स्कीम भी चालू कर दे। इससे बढ़िया तो और क्या चाहिए भाई? अब इतनी ठंड में हम मर रहे हैं,
तुम बुजुर्गों का ख्याल ही नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं भैया हमारा तू बड़े प्यार से हमारी पेंशन लगा दे और तू जीतेगा, और इससे बड़े और क्या कर सकते हैं हम। बस यही है जी हमारी बात। थैंक यू। जी मेरा नाम अजहर अली है और मैंने मई 1993 में डीटीसी से वीआरएस ली थी। तो उस समय जो 93 में जो सर्कुलर आया था डीटीसी की तरफ से, उसके अंदर ये प्रावधान था कि इनको पेंशन भी दी जाएगी। जब हमने वीआरएस ले ली तो वीआरएस लेने के बाद पेंशन देनी चाहिए ना, इन्होंने पेंशन नहीं दी, 1 साल नहीं दी, 2 साल नहीं दी। कहा था इन्होंने, उसमें लिखित में भी है कि हाँ इन्होंने पेंशन के लिए बोला। बता दिया ठीक कह रहे हैं आप। तो साल में नहीं दी, 2 साल बाद तक नहीं दी, तो कुछ कर्मचारियों को इन्होंने खुद पैसा दे दिया, खुद कर्मचारियों ने अपने आप निकाल लिया पैसा। भाई जब आप पेंशन नहीं दोगे तो क्या करेगा कर्मचारी। अब ये जो कहते हैं जी आपने पैसा निकलवा लिया तो वो आपको पेंशन नहीं देंगे। अरे भाई आपने पेंशन क्यों नहीं दी, इधर कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको आप पेंशन दो, फिर वो क्यों अपना पैसा निकलवाएगा। वो तो कंगाल हो गया था, बिल्कुल खाली हो गई थी उसकी तो जेब, क्या करेगा। तो ये इन्होंने वो किया। अब इसके बाद अब दोबारा भी ये अभी हाल ही में जो अपने ये कैलाश गहलोत जी थे, इन्होंने स्कीम निकाली थी, कंसेंट फॉर्म से भरवाया है कि आपने जो फंड का पैसा निकलवाया था वो विद ब्याज आप जमा कराएंगे तो आपको पेंशन दी जाएगी। अब कर्मचारी अपने बच्चों के जरिए लोन लेके कैसे भी पैसा जमा कराने को तैयार है विद इंटरेस्ट। तो अब इनको क्या आपत्ति है पेंशन देने में। आधे कर्मचारियों को तो पेंशन दे रहे हैं, आधे कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे। एक विभाग में 2 कानून, और रिश्वतें ली है ना अफसरों ने। मैं ये भी बता दूं आपको, 1-1 लाख रुपये रिश्वत के मांगे पेंशन देने के लिए, मुझसे मांगे। तो अब कर्मचारी एक तो पहले रोजगार से बेरोजगार हो गया, कहाँ से देगा रिश्वत का पैसा भाई तुम लोगों को। ये इन्होंने सब धांधली मचा रखी है। अब आप बताइए, जब ये फैसला हो गया कि आप पैसे जमा कराने को तैयार हैं, हमारे बच्चे बैंक से लोन लेके देने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं पेंशन लागू करते। ये इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, अब मेडिकल कार्ड ये बनाया इन्होंने, इनकी वो मैं बताऊं मैनेजमेंट की क्या ये कर रहे हैं। अब ये मेडिकल कार्ड दिया है की तरफ से, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर, यूज फॉर मेडिकल पॉसिबली ओनली, नॉट वैलिड फॉर मेडिकल क्लेम फ्रॉम डीटीसी। क्या फायदा इसका, 1 पैसे की इससे दवाई नहीं ले सकते। बिल्कुल। क्या फायदा इसका, तो कहाँ यूज आता है ये आपका, फिर यूज कहाँ पे आता है ये फिर आप करते क्या, इस कार्ड का यूज क्या है। कुछ भी नहीं है, बस बना के दे दिया। ये मेडिकल कार्ड है जो यूज, मुझे बात पूरी करने दो। अब ये देखिए, जब मैं डीटीसी में भरता हुआ था, मैं पेंशन वैलिड था और वीआरएस से भी हमको पेंशन मिलनी थी। इन्होंने ये क्या किए देखिए, ये मुझे नॉन ऑपरेट कर दिया। ये तारीख डली हुई है इसके ऊपर, ये देखिए। मैं पेंशन वैलिड था जब मैं भर्ती हुआ 1980 में, तब भी वीआरएस के समय भी वैलिड था। इन्होंने इसे काट के मुझे 1995 में ये नॉन ऑपरेट कर दिया। ये कटिंग देगी इनके अफसरों के हाथ की, ये इनके काम है। इनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोर्ट को गुमराह करते हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है, जिन कर्मचारियों ने पैसा निकाल लिया तो वो लोग पैसा जमा गए, उन्हें पेंशन दी जाएगी। हमने लिख के दिया है कि हम, आप बताइए कितना पैसा देना है ब्याज समेत। कोर्ट के आदेश है, कह रहे जी हम नहीं मानते कोर्ट के आदेश को। वो गोयल ये कहते हैं जी कोर्ट जजों को तनख्वाह तो हम ही देते हैं। ये अल्फाज देखिए इनके अफसरों के, इनके। मैंने कहा कोर्ट के ऑर्डर हैं तो आप क्यों नहीं पेंशन देते हो। हम जमा करने को तैयार हैं, पैसे नहीं दी पेंशन, कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। बताइए, ये हालत है इन लोगों की। सर मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपको भी समझ आएगी। सर 31 अगस्त 2022 को डीटीसी बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि सभी डीटीसी के जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको सीसीएस पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि डीटीसी पेंशन दे रही है बाकी एम्प्लॉय को, उनको पेंशन देगी, हम लागू करेंगे। इसके बाद 7 सितंबर 1923 को इन्होंने अखबारों में इश्तिहार निकलवाया। 2023 में 2023 में 1900 आपने बोला ना, 2023 में 7 सितंबर 23 को अखबारों के माध्यम से इन्होंने एडवर्टाइज निकाला कि उसके माध्यम से दिया कि अपनी कंसेंट फॉर्म में भर के दीजिए। उसमें 5 शर्तें थीं। लगभग 8500 या 9000 लोगों ने, एक्स एम्प्लॉइज ने अपने कंसेंट फॉर्म भर के दिए।
उसके अंदर 5 शर्तें इन्होंने रखी हैं और सभी शर्तें उन्होंने मान ली हैं। उसके अंदर ये है कि जो हमने रिटायरमेंट के बाद जो हमें एम्प्लॉयर शेयर मिलता है पीएफ का, वो वापस करेंगे, प्लस ग्रेजुइटी का जो डिफरेंस है वो वापस करेंगे, विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। और जो पेंशन देंगे वो कब से देंगे? जब से हम पीएफ का अपना पीएफ का पैसा फंड में जमा कराएंगे पेंशन फंड में, तब से हमें पेंशन देंगे। पेंशन का कोई एरियर नहीं देंगे, लेकिन हमसे इंटरेस्ट लेंगे उसका। मतलब अगर आज हम जमा कराते हैं और मैं 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, तो मेरा जो रिटायरमेंट फंड मिला है एम्प्लॉयर शेयर, लगभग 18 लाख 20 लाख जो भी मिला है, प्लस ग्रेजुइटी का डिफरेंस, वो ये लोग वापस डीटीसी वापस करेगी। एम्प्लॉय कह रहा है मैं वापस कर देंगे, लेकिन वो पेंशन कब से देंगे? वो जब से मैं फंड जमा कराऊंगा। जबकि एज पर रूल सीसीएस रूल है, जब से हम रिटायर होते हैं उसके नेक्स्ट डेट से ही पेंशन लागू होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक्स एम्प्लॉय जो डीटीसी के रिटायर एम्प्लॉय हैं, वो इनकी शर्त को मानकर तैयार हैं कि हम अपना एरिया नहीं ले रहे तुमसे। क्या ये इस वजह से कि डीटीसी या तो घाटे में है या फिर सरकार? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ घाटे का और उसका फाइनेंस का इसमें कोई मैटर नहीं है। डीटीसी कह रहा है, मान लो एक एम्प्लॉय को 18 लाख रुपए मिला, वो विद इंटरेस्ट वापस करा देगा पेंशन फंड में। उसको पेंशन कितने मिलेगी? 30,000 40,000 मैक्सिमम। तो वो 18 लाख जो जमा कराएगा उसी में से तो लेगा पेंशन। ये ना तो कोई गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है, ना डीटीसी मैनेजमेंट दे रही है। इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इसमें लागू करने की जो नियत है वो नहीं है लोगों की। ये कई बार कमिटमेंट दे चुके हैं और कमिटमेंट से बैकअप कर लिया डीटीसी मैनेजमेंट। 2002 में इन्होंने ऑप्शन निकाली थी, लोगों ने ऑप्शन भरी, लेकिन उस पर भी इन्होंने इसको फाइनलाइज नहीं किया, मटेरियलाइज नहीं हुई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कह रहे हैं हम तो वो पता करना चाह रहे थे कितने लोग। अभी भी इन्होंने ये कहा कि हम फॉर इन्फॉर्मेशन, ये आपसे जो एडवर्टाइज में है उसमें ये लिखा है कि हम फॉर इन्फॉर्मेशन आपसे ये कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारा इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। जबकि दूसरी तरफ डीटीसी बोर्ड ने ये पास किया कि हम डीटीसी के एक्स एम्प्लॉय को पेंशन देंगे, सीसीएस रूल से पेंशन देंगे। तो ये अपने कमिटमेंट को नहीं मानते। डीटीसी बोर्ड को जो इन्होंने पास कर दिया है, सर्वोच्च बॉडी है, डीटीसी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें एमडी भी होता है डीटीसी का, उसमें और आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, उसमें एमओटी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी उसके अंदर उसका हेड होता है। उसने ये पास कर दिया कि हम डीटीसी को 31 अगस्त 2022 को पास कर दिया कि हम डीटीसी के एक्स एम्प्लॉय को सभी को पेंशन रूल सीसीएस पेंशन रूल से पेंशन देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये पेंशन नहीं दे रहे हैं अभी। और एक और मैं आपको बताऊं, अभी एमओटी से मीटिंग हुई थी, एमडी ने लिख के दिया है कि 25 नवंबर 2023 से हम डीटीसी में पेंशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बैकअप कर गए, उसको भी नहीं मान रहे हैं। ये हठधर्मी है भाई। आप देखिए ना, ये कैसे बुजुर्ग हैं 95 साल के 80 साल के, ये कितने साल पेंशन ले लेंगे? ये कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं हम बुजुर्गों पे दया करो, दया थोड़ी ना मांग रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है, अधिकार मांग रहे हैं हम। भाई हमने 40 साल नौकरी करी है, 35 साल नौकरी करी है, अपना फंड दे रहे हैं आपको, फिर इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो बताए गवर्नमेंट कम से कम। भाई कोई फाइनेंशियल आपको समझ आए ना, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं, जीरो है। हमारा जो पैसा 18-20 लाख जमा होगा, आप उसी में से तो पेंशन दोगे हमें। तो ना तो गवर्नमेंट का, तो हम अपने पैसे से ही ले रहे हैं ना। मतलब 20 लाख अगर मैं जमा कराऊंगा विद इंटरेस्ट, तो मुझे महीने का कितने मिलेगी? 30-40 हज़ार पेंशन मिलेगी। वो कितने दिन तक? 4-5 साल तक तो इनको ज़रूरत ही नहीं है पेंशन। और उसको अगर फाइनेंशियल कहीं अगर मार्केट में इसको उस पैसे को लगाएं सही जगह, तो उसके इंटरेस्ट से ही पेंशन बनती रहेगी। गवर्नमेंट को तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। और ये जो आपको मैं बताऊँ, ये जो 8,500 है ना, इसमें से भी लगभग 500-700 लोग हैं जो पैसा जमा कराएंगे एक्चुअल में। फिर बहुत से जो 2000 में रिटायर हुआ है मान लीजिए, तो 24 साल का पिछले का उसका इंटरेस्ट ही लगा लिए कितना होगा, तो वो जमा नहीं करा पाएगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको और डीटीसी मैनेजमेंट को समझ आ जाएगा, तो इसको लागू करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। मैम, आज आप यहाँ पर आए हैं, सब डीटीसी कर्मचारी बुजुर्ग लोग यहाँ पर अपनी मांग उठाने आए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्यों इस चीज़ में देरी हो रही है? सरकार क्यों नहीं जाग रही?
सर नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम ऋतु मुंजाल है, पेशे से अधिवक्ता हूं, वकील हूं और डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारी करीब 350 को मैं हाईकोर्ट में इम्प्लीड कर चुकी हूं और पेंशन की मांग के लिए और पेंशन के लिए ही हक हलाल की उनकी कमाई उन तक पहुंच जाए, इसके लिए लड़ रही हूं। आज 2 जनवरी 2025 मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। मैं एक लाइन से अपनी स्टेटमेंट की शुरुआत करूंगी और वो ये है कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी मुंजाल, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। हम लोग अधिवक्ता हैं और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट इसमें फैसला कर दे या सरकार के पास जो फंड रेज हुआ है उससे वो डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन दे दें। लेकिन हमने कैलाश गहलोत जी को भागते हुए देख लिया, हमने जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे केजरीवाल को जेल जाते हुए देख लिया, हमने आतिशी जी को पत्र लिखे, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मजबूरन हमें आज सड़क पे उतरना पड़ा। मजबूरन हमें हमारा जीने का हक पेंशन इन डीटीसी कर्मचारियों को जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आज मजबूरन हम लोग यहाँ आए हैं और जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी बात को मनवाने के लिए अपने इस अलगाव की और इस बगावत की शुरुआत आज हमें मजबूरी में करनी पड़ी है। यहाँ पे हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार महिलाओं को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये संजीवनी स्कीम भी उन्होंने बात करी, तो यहाँ इस तरफ जो ये कर्मचारी पिस रहे हैं और दूसरी तरफ जो योजनाएं चल रही हैं, ये किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऐसी कड़वी और सटीक बात बोली है कि आप 2100 रुपए दे के महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हो और दूसरी तरफ ये रिटायर्ड कर्मचारी बेचारे बुजुर्ग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आपका मैकेनिज्म चलाया है और एक कर्मचारी के साथ कम से कम 18-20 लोग तो एक घर में होंगे और 9000 कर्मचारी जिंदा हैं अभी, जिनको डीटीसी फाइंड आउट कर चुकी है और इनकी सुध केजरीवाल साहब ने नहीं ली। आप सिर्फ वोट बैंक की तरफ देखते हो और अगर आप वोट बैंक की तरफ देखते हो तब भी मैं यही कहूंगी कि आप इन कर्मचारियों को पेंशन दो। कम से कम आज 2 लाख वोट मेरे साथ खड़ी हैं, ये 2 लाख वोट हैं आपकी, अगर ये चली गई 1 वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, केजरीवाल साहब से, चीफ मिनिस्टर से, डीटीसी विभाग से, पेंशन विभाग से कि आप इनकी पेंशन दो, इनका जीने का अधिकार इनको दो। वोट बैंक इन्हीं से बनेगा, वरना आपकी सरकार को लुढ़कने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से जो ये बुजुर्ग पूर्व डीटीसी कर्मचारी हैं वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं पेंशन को लेकर। यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि अगर ये पेंशन लागू नहीं हुई तो ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 17 की 17 विधानसभा में जाकर उनके खिलाफ यहाँ पर जनता को बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने बुजुर्ग डीटीसी कर्मचारियों के साथ व्यवहार करा और कहीं ना कहीं अब उनकी जो सरकार है वो खतरे में आ सकती है। यानी ये आने वाले चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, उनकी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए 8000 बुजुर्ग जो हज़ारों की भीड़ है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो खोलती हुई नजर आ रही है कि जहाँ एक तरफ संजीवनी योजना है, जहाँ एक तरफ कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, उस तरफ इतने सारे बुजुर्ग उनसे अपना हक, अपनी पेंशन मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।